हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने हर वर्ष आयोजित होने वाले 2 दिवसीय वार्षिक कृषि मेला इस बार किसानों के घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। कोविड-19 महामारी के कारण इस बार कृषि मेला ऑफलाइन आयोजित न करके वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। ये वर्चुअल कृषि मेला आगामी 13 व 14 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय ने HAUKrishiMela.com लिंक जारी किया है। इस लिंक पर जाकर किसान अपना पंजीकरण करा सकते हैं और यहीं से किसानों को मोबाइल फोन पर नई कृषि तकनीकों और नई किस्मों के बारे में जानकारी हासिल हो पाएगी। साथ ही किसान मोबाइल फोन से ही बीज की खरीद भी कर सकेंगे। उन्हें मोबाइल फोन से बीजों का ऑर्डर फाइनल करना होगा और उन्हें नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से बीजों की डिलीवरी मिल जाएगी। HAU के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह के अनुसार इस बार कृषि मेले की थीम फसल अवशेष प्रबंधन रहेगी। इस दिशा में विश्वविद्यालय भी कई रिसर्च कर रहा है जिसका किसानों को बहुत फायदा होगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा इस बार एक वर्चुअल किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह वर्चुअल किसान मेला 13 और 14 अक्टूबर को होगा। इसमें इस बार किसानों के लिए जो जानकारी देने का तरीका थोड़ा दूसरा है। हमने हर नई तकनीक और कोई भी नई वैरायटी या दूसरे जितने भी कृषि यंत्र उपकरण तो उनकी जानकारी उनकी वीडियो बनाकर एक किसान ऐप बनाया है, उस पर उसको अपलोड करेंगे। साथ में किसान को एक लिंक भेजेंगे ताकि वो वहाँ से हमसे जो मेला है इसकी जानकारी हासिल प्राप्त कर सके। हम अपनी वेबसाइट पे भी उसको अपलोड करेंगे। किसान फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी इस मेले के साथ जुड़ सकते हैं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य इस बार जो थीम है वो फसल अवशेष प्रबंधन है ताकि किसान पराली न जलाएं। सर, ऑफलाइन मेले में कितने लोग जुड़ते रहे हैं सालाना और इस वर्चुअल मेले से आप कितना उम्मीद करेंगे कितने किसान जुड़ पाएंगे? देखिए, ऑफलाइन जो किसान मेला है उसमें तो लगभग कई बार तो क्या है कि बहुत से किसान आ जाते हैं जो हम सोचते हैं कि भाई इतने किसान आएंगे, किंतु लगभग पिछले दिनों में 10,000 के करीब मतलब किसान यहाँ पर जुड़ते रहे हैं। और इस बार हम कोशिश यही करेंगे कि ऑनलाइन भी किसान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे साथ जुड़ें। जो सुविधाएं और जो वीडियोज़ और जो भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी वर्चुअली तो वो सामान्य दिनों में भी उपलब्ध कराई जा सकती है। तो क्या इसको HAU एक सामान्य प्रैक्टिस बनाएगा कि किसानों को वर्चुअली जानकारी उपलब्ध कराई जाए? देखिए, अभी कोविड काल के चलते ये कोविड की देन भी है, क्योंकि हम इस सिस्टम को पहले इतना ज़्यादा हमारा मजबूत नहीं था और ये सिस्टम हमने पूरी तरह से अब यूनिवर्सिटी में लागू कर दिया है। क्लासेस भी हम इसी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और ये जानकारी भी हम चाहते हैं कि ये रेगुलर किसानों को इस माध्यम से जानकारी मिलती है। तो सामान्य तौर पर आगे भी जो है वर्चुअली जानकारी उपलब्ध कराती जाएगी? ये बिल्कुल जानकारी मिलती रहेगी और ये जानकारी हम KVK के थ्रू भी देते रहेंगे। जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सारे स्टेट में हैं उनके थ्रू भी इस प्रकार की जानकारी किसानों को ऑनलाइन मिलती रहेगी सभी विषयों के बारे में। थीम जो मेले का जो थीम रखी गई पराली प्रबंधन रखा गया है। आपने अभी जैसे कहा कि एशिया की गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ में HAU का नाम आता है, तो पराली प्रबंधन में क्या कोई ऐसी कोई रिसर्च हो रही है जो कहा जाए कि HAU की देन है? बिल्कुल ऐसी रिसर्च पे काम भी चल रहा है और कुछ हमने जो मशीन है जो बहुत ही बढ़िया मशीन है वो यहाँ पर HAU में टेस्ट की जाती हैं और फिर उनकी सिफारिश किसानों को मतलब बताई जाती हैं कि आप ये मशीन चलाइए, इससे आपका फसल जो अवशेष है उसका प्रबंध होगा। और दूसरा हम और तरह की भी रिसर्च इस पर कर रहे हैं, उनमें भी कैसे इसको जल्दी से जल्दी डिकम्पोज किया जाए सट्रा में। तो उसमें एक डिकम्पोजर कंजोर्शियम और दूसरी कंपनियों ने भी बनाए हैं, हम भी उस पर काम कर रहे हैं और जो भी उसमें सही पाया जाएगा वो किसानों को हम जल्दी बता देंगे। डिकम्पोजर के अलावा कोई प्रोडक्ट बेस्ड भी रिसर्च हो रही है जैसे प्रोडक्ट में कोई यूज़ किया जा सकता है? प्रोडक्ट कोई और ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, किंतु हम ये चाहते हैं कि अगर आप किसान के पास थोड़ा सा भी समय है तो उसको आप थोड़ा यूरिया डाल के आधा कट्टा 1 एकड़ में और पानी लगा के उसको इनकॉर्पोरेट कर दें
तो उसमें काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जो रिसर्च दिखाई जा रही है। बैंकॉक में और थाईलैंड में भी रिसर्च हुई है, उसमें वर्किंग की गई है। पराली से जो है वो बनाए जाते हैं, डिस्पोजेबल क्रॉकरी जो बनाए जाते हैं। ये एक हमने भी यहाँ पर एक प्लांट लगाया है वेस्ट मैनेजमेंट का, और उसमें तरह तरह के वो बनाए जाते हैं। उसमें से कुछ गैसेज भी निकलती हैं, बायोगैस भी बनती है, उसका प्रयोग हम बिजली बनाने में भी करेंगे। तो इस तरह का संयंत्र यहाँ पर तकरीबन लगभग पूरा हो चुका है, और इस तरह के और भी संयंत्र हम दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी लगाने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हमने एक किसान पानीपत में सराना के पास एक ऐसा संयंत्र लगा था कि कैसे पराली से वो अलग अलग तरह के एक कोल बनाते हैं और दूसरे प्रोडक्ट विनेगर बनाते हैं, वो फसलों में कामयाब। तो उसको हम टेस्टिंग करेंगे, स्टडी करेंगे, और यहाँ पर भी हम उस पर रिसर्च करके वो किसानों को बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।